तो प्रश्न क्रमांक है आपका 2078। हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। रोमवासियों ने, ईरानियों ने, चीनियों ने, अरबों ने। तो प्रश्न क्या है? हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। तो वह किसने किया था? वह किया था अरबों ने। तो भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? अरबों ने किया था। अगला प्रश्न 2079। तो अग्रहार की व्याख्या। धर्म यात्रा के स्थान, ब्राह्मणों के परिवारों के भरण पोषण के लिए अनुदत्त भूमि व उसकी आमदनी, राज्य के राजस्व कर के अतिरिक्त स्रोत, सैनिकों के परिवारों को उनकी मृत्यु के पश्चात अनुदत्त भूमि। तो प्रश्न क्या है? अग्रहार की व्याख्या क्या है? तो अग्रहार की व्याख्या है आपकी ब्राह्मणों के परिवारों के भरण पोषण के लिए अनुदत्त भूमि व उसकी आमदनी। तो अग्रहार की व्याख्या क्या है? ब्राह्मणों के परिवारों के भरण पोषण के लिए अनुदत्त भूमि व उसकी आमदनी। अगला प्रश्न 2080। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि राजस्व का द्योतक है? भाग, विविध, शुल्क, कर। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि राजस्व का द्योतक है? तो वह कौन सा है? तो वह है आपका ए, भाग। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि राजस्व का द्योतक है? तो वो कौन सा शब्द है आपका? भाग। अगला प्रश्न 2081। नागपत्तनम बौद्ध विहार किसके द्वारा स्थापित किया गया? इलांगो आदिगर के द्वारा, श्री विजय के द्वारा, श्रीलंका के शासन द्वारा, कुलोत्तुंग के द्वारा। तो प्रश्न क्या है? नागपत्तनम बौद्ध विहार किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वह स्थापित किया गया था आपका श्री विजय के द्वारा। तो नागपत्तनम बौद्ध विहार किसके द्वारा स्थापित किया गया? श्री विजय के द्वारा। अगला प्रश्न है 2082। मानसोल्लास के प्रतिपाद्य का निर्धारण कीजिए। शिल्प, विधि, वास्तु, आयुर्वेद। प्रश्न क्या है? मानसोल्लास के प्रतिपाद्य का निर्धारण कीजिए। तो वह कौन है? तो वह है आपका शिल्प। तो मानसोल्लास के प्रतिपादक का निर्धारण क्या है? शिल्प। अगला प्रश्न 2083। मत्त मयूर कौन थे? तो मत्त मयूर कौन थे? शैव अनुयायी थे, भागवत धर्म के अनुयायी थे, जैन अनुयायी थे, आजीवक थे। तो मत्त मयूर कौन थे? तो मत्त मयूर थे आपके शैव अनुयायी। ऑप्शन नंबर ए। तो मत्त मयूर कौन थे? शैव अनुयायी। अगला प्रश्न 2084। दक्षिण भारत में निम्न में कौन सा शब्द वणिक ग्रामों हेतु प्रयुक्त हुआ है? सभा और कोट्टायम, नगरम। तो प्रश्न क्या है? दक्षिण भारत में निम्न में कौन सा शब्द वणिक ग्रामों हेतु प्रयुक्त हुआ है? तो कौन सा प्रयुक्त हुआ है? वह हुआ है आपका नगरम। तो दक्षिण भारत में निम्न में कौन सा शब्द वणिक ग्रामों हेतु प्रयुक्त हुआ है? तो कौन सा हुआ है? नगरम। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 2085। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान विष्णु के, भगवान राम के, भगवान जगन्नाथ के भगवान शिव के। तो पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। तो पुरी में जो रथ यात्रा निकाली जाती है वो भगवान जगन्नाथ की निकाली जाती है। अगला प्रश्न 2086। चंद्रप्रदायी के पृथ्वीराज रासों में वर्णित हुए कौन चार राजपूत वंश है जिनकी उत्पत्ति आबू पर्वत के अग्निकुंड से बताई गई है? परमार, चंदेल, चाहमान या चालुक्यों की, या प्रतिहार, चाहमान, गाहेड़वाल, कलचुरी की, या चाहमान, कलचुरी, चंदेल, प्रतिहारों की, या प्रतिहार, चाहमान या चौहान, चालुक्य, परमार की। तो प्रश्न क्या है? चंद्रप्रदायी के पृथ्वीराज रासों में वर्णित वे कौन चार राजपूत वंश हैं जिनकी उत्पत्ति आबू पर्वत के अग्निकुंड से बताई गई है? तो वे कौन से चार वर्ण हैं? तो वह हैं आपके प्रतिहार, चौहान, चालुक्य, परमार। इनकी उत्पत्ति किससे बताई गई है? अग्निकुंड से। किन किन की? प्रतिहारों की, चौहानों की,
चालुक्यों की, परमारों की। तो इनकी उत्पत्ति किससे मानी गई है, बताई जाती है, तो अग्निकुंड से। यह वास्तविक, यह काल्पनिक। अगला प्रश्न 2087, निम्नलिखित में कौन एक महिला आलवार संत थी? मधुर कवि, आंडाल, पेरुमाल, त्रूपान। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक महिला आलवार संत थी? तो वह कौन सी महिला थी? तो वह महिला थी आपकी आंडाल। तो आलवार महिला संत कौन थी? आंडाल। अगला प्रश्न 2088, निम्नलिखित में से किसने खम्बात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? जयसिंह सिद्धराज ने, चामुंड राय ने, कुमारपाल ने, महिपाल देव ने। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने खम्बात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो वह कौन सा राजा था? वह था आपका जयसिंह सिद्धराज। इसने क्या किया था? खम्बात में जो तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी थी। किसने? जयसिंह सिद्धराज ने। अगला प्रश्न, रामानुज ने किस मार्ग को प्रोत्साहित किया? भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कोई नहीं। तो ऑप्शन इसमें है, तो रामानुज ने किस मार्ग को प्रोत्साहित किया था? भक्ति मार्ग को। अगला प्रश्न 2090, वेदांत की शुद्धाद्वैत विचारधारा के संस्थापक थे? वल्लभाचार्य, रामानुज, शंकराचार्य, कोई नहीं। प्रश्न क्या है, वेदांत की शुद्धाद्वैत विचारधारा के संस्थापक थे? तो वे कौन थे? तो वे थे आपके वल्लभाचार्य। तो वेदांत की शुद्धाद्वैत विचारधारा के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न 2051, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या है? गुजरात के चालुक्य, चेदी के कलचुरी, मालवा के परमार और शाकंभरी के चौहान। तो ये क्या है? राजवंशों की राजधानी आपको बताना है कि गुजरात के चालुक्य की राजधानी कौन सी थी। तो कौन सी राजधानी थी उनकी? उनकी थी आपकी अनिलवाड़। तो गुजरात के चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? अनिलवाड़। तो चेदी की कलचुरी की राजधानी कौन सी थी? त्रिपुरी। ये कहाँ है? आपकी मध्य प्रदेश में पड़ता है, जबलपुर जिले में, आधुनिक। तो चेदी की कलचुरी की राजधानी क्या थी? त्रिपुरी। मालवा की परमाणु राजधानी कहाँ थी? धार, जिसको पहले क्या कहा जाता था? धारा नगरी। शाकंभरी के चौहान जी कहाँ बचे? अजमेर में। तो इनकी राजधानी कहाँ थी? शाकंभरी के चौहानों की अजमेर में। तो ऑप्शन नंबर होगा इसमें ए। तो क्या है आपकी? गुजरात के चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? वह थी अनिलवाड़। चेदी की कलचुरी की राजधानी क्या थी? त्रिपुरी। मालवा के परमार की राजधानी क्या थी? धार। और शाकंभरी के चौहान की राजधानी क्या थी? अजमेर। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका ए। अगला प्रश्न 2092, प्रतिहार अभिलेखों में सिक्के का निम्नलिखित में कौन सा नाम मिलता है? निष्क, शतमान, द्रंब, दीनार। प्रश्न क्या है? प्रतिहार अभिलेखों में सिक्के का निम्नलिखित में से कौन सा नाम मिलता है? तो कौन सा नाम मिलता है? वह मिलता है आपका द्रम। तो प्रश्न क्या था आपका? प्रतिहार अभिलेखों में सिक्के का निम्नलिखित में से कौन सा नाम मिलता है? तो कौन सा नाम मिलता है आपका? द्रम। अगला प्रश्न 2093, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भट्टारक किससे संबंधित है? कोल्लम, गद्दानक और बट्टेलुत्तु। तो बताना आपको कौन सा सही कौन सा सम्मिलित है, कौन किससे सम्मिलित है। तो भट्टारक किससे क्या थी? एक उपाधि थी। तो भट्टारक क्या थी आपकी? एक उपाधि। कोल्लम क्या था आपका? कोल्लम एक संमत थी आपकी। गद्दानक क्या था आपका? एक सिक्का था। और बेट्टुलुत्तु क्या थी आपकी? एक लिपि थी। तो भट्टारक क्या थी? एक उपाधि थी। कोल्लम क्या था? कोल्लम एक सम्मत थी। गद्दानक क्या था? गद्दानक एक सिक्का था। और बट्टेलुत्तु ये क्या थी? एक लिपि थी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न 2094, कलहण ने मंदिर कोष जब्त करने के कारण निम्नलिखित में से किसकी आलोचना की? दिद्धा की, अवंती वर्मन की, हर्ष की,
ललितादित्य की। तो प्रश्न क्या है आपका, कलहण ने मंदिर कोष जब्त करने के कारण निम्नलिखित में से किसकी आलोचना की। तो वह किसकी आलोचना की थी, तो वो आलोचना की थी आपकी हर्ष की। तो प्रश्न आपका क्या है, कलहण ने मंदिर कोष जब्त करने के कारण किसकी आलोचना की थी, तो किसकी आलोचना की थी, हर्ष की। अगला प्रश्न 2095, कश्मीर के निम्नलिखित शासकों के काल क्रमशः व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले किसका शासन था, उसके बाद किसका, किसमें, कश्मीर के। तो कश्मीर में शासन सबसे पहले किसका था, वह था अवंती वर्मन का, उसके बाद दिद्दा का, फिर आपका हारिस का, उसके बाद जयसिंह का। तो सबसे पहले किसका शासन था कश्मीर में, अवंती वर्मन का, फिर दिद्दा का, उसके बाद हर्ष का, फिर जयसिंह का। तो ऑप्शन नंबर आपका बी, 1 2 3 4। अगला प्रश्न 2096, भारत की चारों दिशाओं पर 4 महान मठों एवं विहारों श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका तथा बद्रीनाथ की स्थापना किसने की थी। रामानुज ने, शंकराचार्य ने, माधव ने, रामानंद ने। प्रश्न क्या है, भारत की चारों दिशाओं पर 4 महान मठों एवं विहारों कौन कौन सी, श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका तथा बद्रीनाथ, तो की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी आपकी शंकराचार्य ने। तो उनका एक नाम शंकर भी है, तो शंकर हो या शंकराचार्य, ठीक है, तो आपको शंकराचार्य अधिकतर मिलेगा वो ऑप्शन में। तो जिन्होंने चारों पीठों की स्थापना की थी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में। अगला प्रश्न 2097, शिलाहार राजा अपरार्क ने किसकी स्मृति पर एक टीका लिखी। नारद, मनु, विष्णु, याज्ञवल्क्य। प्रश्न क्या है, शिलाहार राजा अपरार्क ने किसकी स्मृति पर एक टीका लिखी थी। तो किसकी स्मृति पे लिखी थी, वह लिखी थी याज्ञवल्क्य पे। तो प्रश्न आपका क्या है, शिलाहार राजा अपरार्क ने किसकी स्मृति पर एक टीका लिखी थी, तो याज्ञवल्क्य की। अगला प्रश्न 2098, निम्नलिखित में से किस राजवंश का दावा था कि उनके पूर्वज अयोध्या में राज करते थे। कल्याण के उत्तर चालुक्य, उत्तर गुप्त, सरयू पार के कलचुरी या राष्ट्रकूट। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस राजवंश का दावा था कि उनके पूर्वज अयोध्या में राज करते थे। तो वे कौन थे, तो वे थे आपके कल्याण के उत्तर चालुक्य। ये क्या मानते थे, ये मानते थे कि अयोध्या में उनके पूर्वज राज्य करते थे। कौन मानते थे, कल्याण के उत्तर चालुक्य। अगला प्रश्न 2099, निम्नलिखित में से किसने अपने समय के एक अच्छे शिक्षा केंद्र सोमपुर महाविहार की स्थापना की थी। महिपाल ने, धर्मपाल ने, न्यायपाल ने, राज्यपाल ने। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने अपने समय के एक अच्छे शिक्षा केंद्र सोमपुर महाविहार की स्थापना की थी। तो किसने की थी, वह की थी आपकी धर्मपाल ने। और धर्मपाल ने किसकी स्थापना की थी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। तो प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से किसने अपने समय के एक अच्छे शिक्षा केंद्र सोमपुर महाविहार की स्थापना की थी, धर्मपाल ने। अगला प्रश्न 2100, कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर किसके गुरु थे। नरसिंह वर्मा द्वितीय के, महेंद्र पाल प्रथम के, भोज परमार के, युवराज देव द्वितीय के। प्रश्न क्या है, कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर किसके गुरु थे। तो राजशेखर किसके गुरु थे, तो वह थे आपके महेंद्र पाल प्रथम के। तो कर्पूर मंजरी के लेखक कौन थे, राजशेखर, किसके गुरु थे, तो वो महेंद्र पाल प्रथम के थे। अगला प्रश्न 2101, निम्नलिखित में से किसने निशंक शंकर की उपाधि धारण की थी। शंकराचार्य ने, बसव ने, राजेंद्र चोल ने, बल्लाल सेन ने। प्रश्न क्या है, किसने निशंक शंकर की उपाधि धारण की थी। तो वह किसने की थी, तो वह की थी आपकी बल्लाल सेन ने। तो प्रश्न आपका क्या है, किसने निशंक शंकर की उपाधि धारण की थी, तो किसने की थी, बल्लाल सेन ने। अगला प्रश्न 21, निम्नलिखित में से किसने अपनी व्यंग्यात्मक रचनाओं द्वारा समकालीन समाज के दोषों का उद्घाटित किया। बाणभट्ट,
विशाखदत्त, कलहड़, क्षेमेंद्र। प्रश्न क्या है, निम्न में से किसने अपनी व्यंग्यात्मक रचनाओं द्वारा समकालीन समाज के दोषों का उद्घाटित किया? तो किसने किया था? तो ये किया था आपका क्षेमेंद्र ने, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से किसने अपनी व्यंग्यात्मक रचनाओं द्वारा समकालीन समाज के दोषों का उद्घाटित किया? किसने किया था? क्षेमेंद्र ने।